और मुझे आश्चर्य है कि जब इन मामलों में स्टे तो मिल जाना चाहिए था कम से कम, तो आखिर ऐसा डिसीजन कैसे आ गया? ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारे जज साहब की, जो पूरा का पूरा डिसीजन पढ़ के आए थे। क्योंकि एसएलपी में जब भी हम जाते हैं तो उसकी शुरुआत ही डिसीजन से होती है, और जब डिसीजन पे डिस्कस हो जाएगा उसके बाद सारे इश्यूज पूछे जाएंगे कि भाई आप में क्या था, आप में क्या था, आप में क्या था। तो एक तरह से ये जो हम लोग के छात्रों की पहली जीत है। अच्छा, जीत है। लेकिन चूंकि हम लोग ये हाई कोर्ट में देख चुके हैं कि हम लोग को लग रहा था कि हम जीत रहे हैं और लास्ट में सारा का सारा जो है गेम यू टर्न हो गया, इसलिए हम लोग जो था अभी उत्साहित नहीं है, अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बहुत सारे 95% ऐसे अधिकारी जो जनता के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन 2-4-5% ऐसे अधिकारी जो सोचते हैं कि देश हमारा हम ही से चल रहा है, अगर हम नहीं रहेंगे तो देश तो सब है। तो ये कुछ लोगों को भ्रम है, इस भ्रम में बहुत सारे लोग जी रहे हैं। देखिए, बात 17वीं बीपीएससी की हो और रमांशु सर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। कल सुनवाई आप भी नजर गड़ा के देख रहे होंगे, पूरा भारत नजर गड़ा के देख रहा था। तो सुनवाई में आपके हिसाब से, देखिए वीडियो तो सबने देख लिया है, लेकिन उसमें से अगर पॉजिटिव चीज उठाना हो तो रमांशु सर क्या उठाए हैं, और 22 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसको लेकर कितना एक्साइटेड है? क्योंकि फिर तो 25 तारीख से परीक्षा है, तो 22 इज द लास्ट ऑप्शन। देखिए, दरअसल क्या है कि पटना हाई कोर्ट से जो भी जजमेंट आया था उसके लिए हम लोग जो है पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ से हम लोग 3 केस लेके गए हैं। उसमें एक केस पहला जो है पप्पू कुमार वाला केस है, दूसरा जो है नेहा प्रवीण वाला केस, मतलब प्रशांत शेखर वाला केस है, तीसरा नेहा प्रवीण वाला केस है। और ये 3 केस हमें वहाँ पे हमने फाइल किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब भी फाइल होता है तो उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं, बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स को जो है पूरा इंग्लिश में करना पड़ता है, तो छोटी छोटी डिफेक्ट्स आने की संभावना होती है, इसलिए जो है थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन तीनों जो है लगभग जा चुके हैं उसमें, और उसमें पहले केस पप्पू कुमार वाले की सुनवाई प्रॉपर हुई। तो चूंकि हम लोग डिसीजन के लिए अपील किए हैं वहाँ पे एप्लीकेशन लोग का था कि साहब ये जो डिसीजन आया है इसमें मुझे लगता है कि सर कुछ और अच्छा डिसीजन आना चाहिए था। तो उस डिसीजन को माननीय जज साहब जो वहाँ डबल बेंच है उसमें उन्होंने जो है उसको पूरा पढ़ लिया था कि इस डिसीजन में क्या है, और जो उसका पहला पैराग्राफ था वहीं से शुरुआत हुई। तो चूंकि वो पढ़ के आए थे, तो जैसे यहाँ के बीपीएससी के सारे लोगों की हैबिट है चीजों को देर करना। बीपीएससी की हैबिट है। हाँ, ये बीपीएससी की हैबिट है कि अगर उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाए ना तो उसको लेट करते हैं, कोई भी मांगे। याद होगा कि हम लोग जो 5 तारीख को 2-3 तारीख को गए थे, 5 तारीख को भी गए थे कि साहब जो है नॉर्मलाइजेशन पे आपका क्या रहा है, तो नहीं दिया उन्होंने। वही काम किया उन्होंने शाम को 6 बजे, 6 तारीख को 7 बजे। अगर यही काम 5 तारीख को हो गया होता तो कोई एजिटेशन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन्होंने हर वो काम किया है जानबूझ के दिखाने के लिए कि वी आर द सुप्रीम, वी आर द लीड, नॉट अ लीडर। लीडर तो हमेशा क्या जनता की बात मानता है। दे आर द ऑटोक्रेट्स, दे आर डिक्टेटर्स। हिटलर शाही भी नहीं बोल सकते, हिटलर शाही के लिए हिम्मत साहस चाहिए, वो नहीं है। ये ऑटोक्रेसी होती है। अधिकारी जो बहुत सारे होते हैं ना, वो जो पद पे बैठे होते हैं, तो बहुत सारे 95% ऐसे अधिकारी जो जनता के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन 2-4-5% ऐसे अधिकारी जो सोचते हैं कि देश हमारा हम ही से चल रहा है, अगर हम नहीं रहेंगे तो देश सब है। तो ये कुछ लोगों को भ्रम है, इस भ्रम में बहुत सारे लोग जी रहे हैं। तो जानबूझकर उन्होंने लेट लतीफी, यही कल भी देखने को मिला कि जब ये बात रखी गई तो जो बीपीएससी की की ओर से जो वकील साहब थे उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि साहब ये सारी चीजें जो है हम लोग को कल शाम को जानकारी हुई। अच्छा, हाँ, जो व्यक्ति 28 को केस होने के बाद 29 तारीख को भी वहाँ कैवियट डाल रखा है कि जब साहब कोई सुनवाई हो तो पहले हमको सूचना दे दी जाए, वो ये बात कह रहा है। यानी उसको मालूम है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सब पूरी दुनिया जानती है कि ये सारे बच्चे और सत्याग्रही जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और आप कह रहे हैं हमको जानकारी नहीं। तो साहब जानकारी नहीं तो छोड़िए, बात मान लीजिए हम लोग की जानकारी नहीं है। तो यही बात जो है हाई कोर्ट में भी कही थी। खैर, फिर लेकिन जज साहब ने कहा कि 2-3 प्रश्नों को पहले उठाया, क्योंकि अभी तो मुद्दा बहुत सारे हैं ना। क्योंकि हम लोग के 2 स्पेशल जो डिमांड्स हैं उसमें क्या है, फुली री एग्जाम विथ इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो जब उन्होंने बात रखी तो जज साहब ने ही कहना शुरू किया कि साहब आपने किस जो है नियम कानून के तहत जो है कोचिंग सेंटरों को इन्वाइट किया, और फिर 2 कोचिंग का नाम, उनमें एक कोचिंग का नाम लिया, दूसरे को जो है हमारे वकील साहिबा ने नाम लिया, और इस कोचिंग से 1 से 22 क्वेश्चन, 1 से 24 प्रश्न आए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि जो है इसमें कुछ गड़बड़ी हुई नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? और उसके बाद आप एक्सेप्ट करते हैं कि एक कोचिंग पे गड़बड़ी हुई और एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई, जो सबसे बड़ा सेंटर था बिहार का, वहां पे गड़बड़ी हुई, और फिर आप ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी तो हुई, वहां पेपर लीक जैसी घटना घटी, लेकिन इसका लाभ अन्य लोग को नहीं मिला। इसका कोई आपके पास पुख्ता बात है क्या? और आप जो है कुछ भी लिख दे रहे हैं।
और मुझे आश्चर्य है कि जब इन मामलों में स्टे तो मिल जाना चाहिए था कम से कम, तो आखिर ऐसा डिसीजन कैसे आ गया? ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारे जज साहब की, जो पूरा का पूरा डिसीजन पढ़ के आए थे। क्योंकि एसएलपी में जब भी हम जाते हैं तो उसकी शुरुआत ही डिसीजन से होती है, और जब डिसीजन पे डिस्कस हो जाएगा उसके बाद सारे इश्यूज पूछे जाएंगे कि भाई आप में क्या था, आप में क्या था, आप में क्या था। तो एक तरह से ये जो हम लोग के छात्रों की पहली जीत है। अच्छा, जीत है। लेकिन चूंकि हम लोग ये हाई कोर्ट में देख चुके हैं कि हम लोग को लग रहा था कि हम जीत रहे हैं और लास्ट में सारा का सारा जो है गेम यू टर्न हो गया, इसलिए हम लोग जो था अभी उत्साहित नहीं है, अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं है जब तक इसकी प्रॉपर सुनवाई कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन अभी हमारा पहला उद्देश्य यही है कि जैसे क्रिकेटर खेलता है, सोचता है पहले 5 ओवर में हम 50 रन बना लें, 10 ओवर में 100 रन बना लें, तो अभी हमारा प्राइमरी उद्देश्य यही है कि जो 25 से एग्जाम होने वाला है मेंस, उस पर स्टे लग जाए। स्टे चाहते हैं? हाँ, अभी फिलहाल के लिए स्टे चाहते हैं कि उसके सर बच्चों को एग्जाम नहीं दिलवाना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग में ही रहेगा कि जब केस वेस सब चीज हो रहा है, तो रमांशु सर चाहते हैं कि स्टे लग जाए मेंस पे। रमांशु सर स्टे नहीं चाहते हैं, रमांशु सर चाहते हैं कि जो बच्चे मेंस में इतना मेहनत किए हैं उनके साथ बाद में बेईमानी हो। कैसे तो कह सकते हैं कि बेईमानी? मान लीजिए तो ये वही हो गया, भविष्यवाणी हो गया, तो रमांशु सर ये भी बता दें कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन रहेंगे। नहीं, दरअसल क्या है, भविष्यवाणी हुआ है जैसे, अगर भविष्यवाणी नहीं है। देखिए, जैसे कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, मॉर्निंग शोज द डे। बिल्कुल। जो इस तरह की 70वीं की घटना घट रही है वो आगे के परिणाम की ओर इंगित कर रही कि आगे परिणाम क्या होगा। जैसे क्या है कि जब हम लोग वहां बैठे हुए थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना मेंस का कॉपी लाके दिखा रहे थे, उससे हम लोग को पूरा शक। और इसके अलावा जो है ईओयू और क्या नाम है यूयू के कहने पे जो हाई कोर्ट ने बीपीएससी से ऑलरेडी मेंस की कॉपियां मांग रखी हैं और उन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि उसमें जो है गड़बड़ी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में कितना नंबर दें ये हमारा डिस्क्रिप्शनरी पावर है, टीचर का है। अब आप अच्छा भी लिखे हुए हैं तो हो सकता है 10 में आपको 2 दे दें और आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब मैथ में ये होने लगता है कि सेम चीज लिखने पे एक व्यक्ति को 10 में 10 मिल रहा है और दूसरे को 2 नंबर मिलता है, तो फिर शक गहरा जाता है। और ऐसा क्यों? और ऐसा ही 68, 69, 67 बहुत सारे एग्जाम में हुआ है, इसलिए हम शक की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चे बाद में जाके, अभी तो क्या है कि हम लोग लाखों की संख्या में हैं तो हम लोग की बात सुनी जाएगी, कल को तो ये मेंस वाले हजारों सैकड़ों की संख्या में होंगे, फिर इनकी बात कौन सुनेगा? तो उनकी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। 25 तारीख से परीक्षा है, आप चाहते हैं स्टे लग जाए? हम चाहते हैं फिलहाल स्टे चाहते हैं सर? स्टे नहीं चाहते हैं। स्टे से क्या होगा कि फिर हमारे सारे केस को सुनवाई होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रॉपर री एग्जाम हो। हम लोग ये चाहते हैं, लड़ाई री एग्जाम की है। लेकिन प्राइमरी स्टेज पे जब स्टे एकदम अड़े हुए हैं, लास्ट तक रमांशु सर नहीं मान रहे हैं कि नहीं चलो मेंस करा। देखिए, दरअसल क्या है ना कि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई में अंतिम पायदान तक पहुंचना जरूरी होता है। हम अपना अंतिम प्रयास कर रहे हैं जहां तक हम प्रयास कर सकते हैं, तो हमारे लिए अंतिम प्रयास हमारा सुप्रीम कोर्ट है। जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, पटाखे फूटेंगे, लेकिन हार गए किसी कारण जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हार गए रमांशु सर तो देखिए यहाँ पे जीत हार की लड़ाई नहीं हो रही, ये लड़ाई हमारे बीपीएससी के अधिकारियों से नहीं है, न्यायपालिका से नहीं, कार्यपालिका से नहीं है, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है। हम यहाँ जीतने हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से एग्जाम कराइए। आपको लगता है, हम लोग को लगता है कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, उसके बहुत सारे प्रमाण आप भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इवन की जो डिसीजन लिखा गया उस डिसीजन में इस बात को लिखा गया कि स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए। क्यों स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए? तो स्ट्रक्चर चेंज का सबसे बड़ा रीजन यही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। 22 तारीख के लिए तैयार है? 100% लग जाता था, सही प्रयास यही है और ये बात रखी गई उसमें। तो जज साहब ने कहा कि जो है 25 तारीख की हम डेट देते हैं, तो हम लोग की तरफ से कहा गया कि नहीं सर 25 से तो मेंस स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ठीक है 22 की डेट दे देते हैं, का बिल्कुल। और ये भी बताया गया कि 2 और जो है केस पाइपलाइन में है, नेहा प्रवीण वाला केस और प्रशांत शेखर वाला, तो बेहतर होगा कि तीनों की सुनवाई जब हमारे तीनों बड़े बड़े वकील वहाँ पे खड़े होंगे, अच्छे वकील, और अपनी बातों को रखेंगे तैयारी के साथ, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय बच्चों के हित में आना चाहिए। 22 तारीख को हम लाइव भी रहेंगे, जो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट में चल रही होंगी वो हमारे चैनल पर लाइव रहेगा और उसके बाद सबसे पहले आपको वॉइस अप पे दिख जाएगा सब चीज। तो देखते हैं कि जो होगा सही होगा, अभ्यर्थियों के हित में होना चाहिए, बाकी कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि पहले कहने से ना नजर लग जाती है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।